अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सोशल मीडिया क्लब की जानिब से अपने भाई के पास, अपना असद उस्मानी भाई के पास, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर सिंध के तर्जुमान हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको ईद मुबारक, 23 मार्च मुबारक, आपको अपना नया गवर्नर मुबारक। आपको भी, आपके पूरे चैनल के जितने भी स्टाफ है उसको भी, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से दिल की गहराइयों से। सिंध के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक हो, और आपके चैनल के तवज्जुल से आपका जितना स्टाफ है उसको भी ईद मुबारक हो। पूरी अहलियान पाकिस्तान बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छा सर, आज मैं आपसे एक तो ईद के हवाले से कोई मैसेज लूंगा, दूसरा आपने वो ईद का मैसेज तो दे दिया, दूसरा आज 23 मार्च भी है, 23 मार्च के हवाले से कुछ मैसेज दीजिएगा आवाम और कौम के लिए। 23 मार्च के बड़ा अहम दिन है, जिस दिन करारदाद मंजूर की गई, पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई। तो एक बड़ा अहम दिन है, और अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं और पूरी दुनिया के हालात हैं, इसमें ख़ास तौर पर बड़ा अहम दिन था जो बड़े शान तरीके से हमारे और आपके वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल, जो इस टाइम पूरी उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़े अक़ीदत और एहतराम से और बड़े शान से मनाया। और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि 23 मार्च हमें मनाना नसीब हुआ। और पाकिस्तान जिस तरह इसके किरदार अदा कर रहा है पूरी दुनिया में, ये एक बड़ा अहम वो है। और आप देखें कि 23 मार्च के हवाले से तो खैर जो है पाकिस्तान का जो इस टाइम किरदार है पूरी दुनिया में, जंगी माहौल है, उस माहौल को कवर करना, उस माहौल को लेके चलना, तमाम यूएई को, पूरे ममालिक को, यूएसए को, तमाम चीज़ों को खिदमत में लेना और इस जंग को ख़त्म कराने में हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि अमन से तरक्की मिलती है, जंग से तरक्की नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो अमन की बात करे, जंग की बात नहीं करे। मगर अभी आपने देखा पिछले दिनों इंडिया ने, भारत ने, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने हमारे साथ जो किया, तो हमारी पाक फौज ने कितने जारहाना अंदाज में और किस तरह उनको जवाब दिया कि इंशाअल्लाह ताला अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख नहीं निकाल सकता। सर, ऑपरेशन यानी मरसूस एक तरह से यादगार रहेगा, हमेशा यादगार नहीं रहेगा। ये एक हमारी, मैं समझता हूँ कि फतह है, ये हमारी एक पूरे पाकिस्तान की कौम की, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा की। देखे पूरी दुनिया में दो मुल्क हैं, सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के और मुसलमानों के लिए इबादत गाह का दर्जा रखता है, मगर पाकिस्तान जो है ये मुसलमानों का किला है। और इस किले को मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पास जो भेजा वो जनरल आसिम मुनीर, जो कि हाफिज कुरान भी है, जो कि खुद एक आलिम भी है। आप देखें वो जब भी बात करते हैं तो कुरान और हदीस के हवाले से लेके करते हैं। और जब भी उन्होंने जंग की भी बुनियाद रखी तो नमाज फजर पढ़ के उन्होंने जो नारे तकबीर मारा, तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह फतह हासिल हुई। बात यह है कि भाई अभी हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है और जो आर्मी चीफ है और जो हमारी लाइन फोर्सेस एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, आप देखें वो किस तरह मिल बांट के इस तरह मुल्क को आगे लेके चल रहे हैं। मगर बहुत सारी ताकतें इसमें रुकावटें डाल लेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो इत्तेहाद इस टाइम लाइन फोर्सेस का है और हुकूमत का है, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा सर, इस खुशी के मौके पे आपको मैं एक और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपके जो गवर्नर निहाल हाशमी साहब मुंतखब हो गए, मतलब इस वक्त जो नॉमिनेट हुए हैं, मुंतखब तो नहीं क्योंकि नॉमिनेट जो हुए हैं और उन्होंने सीट संभाली है, तो आप उनके बड़े करीबी साथी हैं। तो मैं ये उम्मीद कर सकते हैं कराची वाले कि कराची का अब तकदीर बदलेगा। देखें कराची का तो जब भी अगर आप तारीख उठाएं ना, आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें। इस शहर में 250 से 300 लोग बिला वजह मार दिए जाते थे। रोजाना अखबार की सुर्खी लगती थी, आज 76 लोग शहीद, आज 100 लोग शहीद, आज 150 लोग शहीद, डेली की रुकी थी। मगर जैसे ही मेरे और आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क का चार्ज संभाला, उन्होंने पहली फुर्सत में शहर को अमन दिया। फिर आप आ जाए, 24 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पोर्ट कासिम पावर प्लांट लगाया और बिजली वापर मिकदार में आपको दी। फिर आप तीसरी तरफ आ जाए, आपके पास बसेस नहीं थी, ग्रीन बस सरजानी से शुरू की और टावर तक चलाई। इसमें कुछ मामला आ गए, थोड़ा डिले हो गई, आगे पीछे हो गए, मगर चलाई।
फिर आप आ जाए लियारी एक्सप्रेस वे सालों से नामुकम्मिल पड़ा था, इसी नवाज शरीफ ने हुक्म दिया और हमारे उस टाइम वजीर आजम थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने इसको मुकम्मिल कराया और इसका इफ्तिताह किया। इस तरह कराची के बहुत सारे मामला हैं। और ये आपने गवर्नर साहब की बात की, देखिए पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं समझता हूँ सिंध की तारीख में पहली दफा किसी दही इलाके का गवर्नर आया है। मलिर लांडी कैपिटल से गवर्नर आना एक बहुत बड़ा एक अच्छा साइन है, क्योंकि वो जो गवर्नर आया है वो तमाम परेशानियां देख चुका है, वो खुद इन परेशानियों को फेस करते हैं। तो मैं समझता हूँ, और हमारी पार्टी की तो ये रीत रही है। आप सदर उठा लें, हमने ममनून हुसैन को बनाया इसी शहर से, आप गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब को ले लें, इसी शहर से हमने बनाया, हम जस्टिस सईदुज्जमा साहब को ले लें, इसी शहर से हमने बनाया, आप मिफ्ता इस्माइल साहब को ले लें, हमने वजीर खजाना इसी शहर से उठा के बनाया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ये सिंध से और कराची से इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला अभी गवर्नर साहब आए और मैं ये समझता हूँ कि निहाल हाशमी इस शहर का बेटा है, इस शहर में पैदा हुआ है और इस ऐसे इलाके में पैदा हुआ है जो मुश्किलात में घिरा हुआ इलाका है। और ये पहली दफा ऐसा गवर्नर आया है जो तमाम मुश्किलात खुद फेस करता है। और आपने देखा कि आने के बाद उनके अंदर कोई गवर्नर वाली बात आपने नहीं देखी, वो आज भी आम आदमी की तरह उनका रवैया आम आदमी की तरह लोगों से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि उन्होंने ये सारी परेशानियां फेस की हुई है। और ये मुस्लिम लीग नून का टारगेट है कि हर सियासी जमात को साथ मिलाकर, साथ लेकर इस सूबे को इतनी तरक्की दें जो इसकी महरूमियां हैं उसको खत्म करें, और खास तौर पे शहर की जो रोशनियां बदहम हो गई हैं उस रोशनियों को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाएं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात का यकीन है कि ये निहाल हाशमी साहब इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे, विफाक से भरपूर प्रोजेक्ट लाके इस शहर की और इस सूबे की महरूमी को दूर करेंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, ये बताएं कि मेयर साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे, वो ताउन कर रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, मेयर साहब भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, सीएम साहब भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमें तो ताउन हमने करना है उनके साथ, और हम उनको भरपूर ताउन की यकीन दहानी दिला चुके हैं। आपने देखा कल के मज़ार कायद पे सीएम साहब और गवर्नर साहब मौजूद थे, तो गवर्नर साहब ने कहा मेरा काम है वफाक से कीड़े ला के देना, डिलीवर करना सीएम साहब का काम है। तो इंशाअल्लाह ताला हम विभाग से इनको बहुत सारे मंसूबे ला के देंगे, अब उस पर इम्प्लीमेंट कराना इनका काम। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दोनों मिलके साथ चलेंगे तो आवाम को इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और कराची इस वक्त जो बहुत पस्त हो चुका है, इंशाल्लाह दोबारा एशिया का नंबर 1 शहर बन जाए इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे अनकरीब, मैं बड़ा दावा नहीं करता मगर अनकरीब 1.5 साल में आप इस शहर में बहुत सारे विभाग के प्रोजेक्ट भी देखेंगे और सिंध की तरक्की भी देखेंगे, खुशहाली भी देखेंगे। और मैं कहता हूँ कि पंजाब को आज लोग मिसालें देते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला आपको चंद सालों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में सिंध की भी लोग मिसालें देंगे। देखिए सिंध में क्या तरक्की हुई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपसे दोबारा मोटिवेशन लेंगे। और आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपके पूरे चैनल का, पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारे साइड से, मुस्लिम लीग नून की साइड से, जब भी आपको जरूरत होगी इंशाल्लाह हमारी मुस्लिम लीग नून अपने साफी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।